हाय कर्ण तू क्यों जन्मा, हाय कर्ण तो क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। ये कविता मैंने रश्मि रथी के चैप्टर 2 से ली है। आज की कहानी का टाइटल है कर्ण की गुरु भक्ति और परशुराम का श्राप। इतिहास में कई योद्धा हुए, लेकिन एक ऐसा भी था जिसने अपने गुरु के लिए दर्द को भी हरा दिया। ये कहानी है कर्ण की, जिसकी किस्मत ने उसे हमेशा परखा और अंत में दिया एक ऐसा श्राप जो उसकी हार का कारण बना। कर्ण जन्म से ही असाधारण था, पर समाज ने उसे कभी उसका हक नहीं दिया। धनुर्विद्या सीखने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने ठान लिया था कि वह सबसे महान गुरु से ही शिक्षा लेगा, और वे गुरु थे परशुराम। लेकिन समस्या ये थी कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए कर्ण ने एक झूठ का सहारा लिया। वह परशुराम के पास गया और खुद को एक ब्राह्मण बताया। गुरु ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे अपना शिष्य बना लिया। दिन रात बिना रुके कर्ण ने अभ्यास किया। धूप हो या बारिश, वह अपने लक्ष्य से नहीं दिखा। वह केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक तपस्वी था। गुरु परशुराम भी उसके समर्पण से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन परशुराम बहुत थके हुए थे। उन्होंने आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे कर्ण की गोद में सर रखा और विश्राम करने लगे। तभी एक भयंकर कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद न टूटे, इसलिए वह चुपचाप उस दर्द को सहता रहा। जब परशुराम की नींद खुली, उन्होंने कर्ण की जांघ से बहता खून देखा तो वह चौंक गए और तुरंत समझ गए कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता। हाय रे किस्मत! उन्होंने कर्ण से पूछा, सच बताओ तुम कौन हो? कर्ण ने सिर झुका लिया और सारा सच बता दिया। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे छल किया है। और फिर बोले कि मैंने तुम्हें अपना पुत्र समझा, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, परंतु तुमने मेरे साथ छल किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें श्राप अवश्य ही दूंगा। जिस ज्ञान पर तुम्हें सबसे अधिक गर्व है, वह ब्रह्मास्त्र सबसे जरूरी समय पर तुम्हें याद नहीं रहेगा। यही श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बना। जब उसे अपने ब्रह्मास्त्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वह उसे याद ही नहीं कर पाया, और यही उसकी हार का कारण बना। कर्ण ने गुरु के लिए सब कुछ सह लिया, लेकिन बदले में मिला उसे एक श्राप, उसके छल की वजह से। तो क्या कर्ण का झूठ गलत था या समाज की सोच? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको महाभारत की और कर्ण के चरित्र में थोड़ी दिलचस्पी है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। हम कर्ण के जीवन पर और नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। बाय बाय।